बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले 55 दिन के अंदर कर देना चाहिए। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले 55 दिन के अंदर कर देते हैं तो आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल 55-60 दिन की फसल के बाद करते हैं तो आप अपनी गंदम की पैदावार बढ़ाने की बजाय कम कर रहे होते हैं। काश का भाई, गंदम की फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, कितनी मिकदार में करना चाहिए, खास तौर पे हमारे वो काश्तकार जो इस वक्त दूसरा पानी लगा रहे हैं तो दूसरे पानी के ऊपर कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूरिया खाद कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश को यूरिया खाद का इस्तेमाल किस्तों के अंदर किया जाता है। थोड़ी सी मिकदार जो है वो ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दी जाती है। अगर आप डीएपी खाद आपने ज़मीन के तैयार करते वक्त डाल ली है तो उसके अंदर भी यूरिया खाद थोड़ी सी मौजूद होती है। इसके अलावा आधी बोरी यूरिया खाद आप ज़मीन तैयार करते वक्त डाल सकते हैं। इसके बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं गंदम की फसल को, उस वक्त यूरिया खाद की 1 बोरी देना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले पानी के साथ वक्त के ऊपर आप पानी लगा दिया, साथ में आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कर दिया, तो आप अपने गंदम के खेत के अंदर शगुफ़ों की तादाद को बढ़ा लेते हैं। काश वो एक दफ़ा जब आपने शगुफ़ों की तादाद को बढ़ा लिया है, उसके बाद जब आपने 45, 50, 55 दिन की फसल के ऊपर दूसरा पानी लगाया गंदम के खेत को, तो आपको चाहिए कि आप गंदम के दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें। क्योंकि पहले पानी के ऊपर जो आपने शगुफ़े बनाए हैं, जो पौधों की तादाद में इजाफा किया है, दूसरे पानी के ऊपर जो यूरिया खाद आप दोगे उससे उन शगुफ़ों को ताकत मिल रही होगी, तक़वियत मिल रही होगी। काशो इस तरह से वो सारे के सारे शगुफ़े जो हैं उनके ऊपर सिट्टे बनेंगे। तो काशो इस तरह से दूसरे पानी के ऊपर आधी बोरी यूरिया खाद का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को, शगुफ़ों को ताकत दे रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर सिट्टा बने और हमें पैदावार अच्छी मिले। काशो इसके अलावा दूसरे पानी के ऊपर हम बोरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ज़मीन तैयार करते हुए बोरान खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो इस वक्त आप बोरान जो आपको मार्केट के अंदर ज़ोरान के नाम से, सोलियोबोर के नाम से, या मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से दे रही होती हैं, बोरान खाद आप 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम इस पानी के ऊपर आप फ्लड कर सकते हैं। काश अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है या रेतली है तो फिर आपको तीसरे पानी के ऊपर भी यूरिया की आधी बोरी डालना होगी, क्योंकि रेतली ज़मीनों के अंदर, कमज़ोर ज़मीनों के अंदर फसल हमारी पीली होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लिहाजा यूरिया खाद हमें थोड़ी सी मज़ीद देना होती है। काश अगर पहले पानी के ऊपर आप यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं कर सके तो आपको चाहिए कि दूसरा पानी आप थोड़ा सा जल्दी लगाएं, यानी 40, 45, 50 दिन के ऊपर दूसरा पानी लगाएं और साथ में यूरिया खाद की पूरी बोरी इस्तेमाल करें। इससे आपके शगुफ़ों में तो इजाफा नहीं होगा, लेकिन गंदम के जितने भी पौधे आपके खेत के अंदर मौजूद हैं उनकी ताकत में इजाफा होगा और वो आपको एक अच्छी पैदावार दे रहे होंगे। काश हुए उसके बाद हमारे जो कुछ काश्तकार भाई होते हैं वो 60, 70, 80 दिन के ऊपर जो पानी लगाते हैं उसके अंदर भी यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि निहायत गलत है। जब आप देर से गंदम की फसल के अंदर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि आपकी फसल का कद ज़्यादा हो जाता है, पौधे कद ज़्यादा कर जाते हैं, तना कमज़ोर हो जाता है, कच्चा हो जाता है। थोड़ा सा जब हम पानी लगाते हैं उसके बाद हवा चलती है तो हमारे पौधे गिर जाते हैं। हम ये जानते हैं कि जब फसल गिर जाए तो 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। लिहाजा हमारे वो काश्तकार जो देर से नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ये जान लें कि वो अपने हाथों से 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार को कम कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।